हम्म। साथियों नमस्कार। मैं एथिक एजुटेक से गणेश शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिक एजुटेक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के इकाई दूसरे के छठे अध्याय के संबंध में। छठे अध्याय में हम सहकारी समितियों को लेते हैं साथियों। जो चौथा और पांचवा अध्याय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से जुड़ा हुआ था, जो आप हमारे पूर्व वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसमें हमारा बेसिक्स चीज़ें क्या है, कॉन्सेप्ट्स। वो अध्याय के उद्देश्य, 4 आयामों से हमने अध्याय के उद्देश्य बताए हैं। सहकारी संस्थाएं पढ़ने के बाद में आप क्या ज्ञान अर्जित करेंगे, क्या समझ विकसित करेंगे, क्या ज्ञानोपयोग होगा और आप किस प्रकार का कौशल अर्जित कर सकेंगे, इसके बारे में हमने बताया है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें साथियों, संवैधानिक प्रावधानों में हम बात करें, संवैधानिक प्रावधानों भाग 9B, आपके 9B है जो 97वां संविधान संशोधन, 97वां संशोधन 2011 के अनुसार में रखा गया है। इसमें अनुच्छेद हमारे 243 ZH से ZT तक के उल्लेख हुआ है। इसमें इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमने बात रखी है। फिर इसमें हमने पृष्ठभूमि बनाई है। पृष्ठभूमि में यह बनाया है कि जो सहकारी संस्थाओं का कॉन्सेप्ट है वो कब से आया है। सहकारी संस्थाओं का कॉन्सेप्ट तो भारत में हम बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आ गया था। लेकिन राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में 1904 से भिनाई से शुरुआत होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भिनाई जो अभी फिलहाल केकड़ी जिले में है, केकड़ी जिले में है, इससे शुरुआत हुई थी, जिसको हम बात कर रहे हैं। फिर हमारे राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 बना। उसके अंतर्गत आज भी इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है। 1965 में इसमें संशोधन हुआ, लास्ट संशोधन आपका 2019 में हुआ है। ये सारी बातें इसमें आई है। और इसके बाद में हम बात करें कि इसमें वैद्यनाथन समिति की सिफारिश, वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें आई, कि सिफारिशों में हम बात करें जिसमें बात कही गई अनुच्छेद 19(1)(c) में इसको जोड़ने की बात हुई, अनुच्छेद 43(b) में इसको जोड़ने की बात हुई, और अनुच्छेद 243 ZH से ZT में जोड़ने की बात यह इसमें हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। इसके अलावा हम इसमें अगला उसमें देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमारे राज्य में कौन कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जाल बने हुए हैं, जिनको हम देखते हैं। राज्य में सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाओं को बिल्कुल सहज ढंग से हमने प्रस्तुत किया है साथियों। इसमें सहकारी संस्थाओं को, इन सहकारी संस्थाओं की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करें बैंकिंग सेक्टर्स में, कि बैंकिंग सेक्टर्स में हमारे देश में किस प्रकार का जाल बना हुआ है। राज्य में बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें साथियों, बैंकिंग क्षेत्र में आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे अपेक्स बॉडी के रूप में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, SGB के बारे में बात की है हमने। दूसरा हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CCB होते हैं, इसके बारे में बात की है। और ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स होते हैं, इनके बारे में बात की है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, स्टेट लेवल में स्टेट SLDB होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे PLDB, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे PLDB होता है। इस बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने बात की है। इसमें हमने उपभोक्ता भंडारों की बात करें, हम उपभोक्ता भंडार, इस उपभोक्ता भंडार में हमने आपके राजकोन की बात की है। इसमें राजकोन के बाद में लैम्स के बारे में हमने इसमें आपको अवगत कराया। लैम्स एक सहकारी संस्था है, इसके बारे में हमने बताया है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की बात करें हम साथियों, क्रय विक्रय सहकारी समिति, इस क्रय विक्रय सहकारी समिति में हमने राजफेड के बारे में, सबसे बड़ी संस्था इसमें राजफेड आती है। राजफेड के बाद में नीचे जो आपके ग्राम सहकारी समितियां हैं, GSSS, इनके बारे में भी हमने इसमें बात की है। चौथा हमारे आपके तिलम संघ है, तिलम संघ तिलहन उत्पादन के लिए, इसके बारे में बात की है हमने। इसमें हमने राजकोन तो आपका हो ही गया, राजफेड हो ही गया। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, जिन चीज़ों को हमें देखना है। दुग्ध क्षेत्र में हमने इसमें बात की है साथियों। दुग्ध क्षेत्र में भी काफ़ी क्रांति हुई है। दुग्ध क्षेत्र में जो सबसे बड़ा क्षेत्र, इसमें अपेक्स बॉडी के रूप में RCDF के बारे में हमने बात की है।
आरसीडीएफ के बारे में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स है, एक तो बीएमसी है और एक मिल्क कलेक्शन सेंटर एमसीसीज हैं, इनके बारे में बड़े सहज ढंग से हमने चित्रण किया है। इसके अलावा आपके चीनी मिल हो, चाहे आपके कॉटन जिनिंग मिल हो, आपके बुनकर सहकारी संघ हो, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के बारे में हमने सहकारी संस्थाओं के बारे में बात किया। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं के बाद में हमने सहकारी संस्थाएं एक चुनौती क्यों बनी हुई है, इसके बारे में एक सहकारी संस्थाओं की समीक्षा की है हमने, जो आपके मेंस के हिसाब से या यूपीएससी के हिसाब से या फिर हम कहें बीए एमए के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत मायने रख सकता है। इनकी समीक्षाओं के बाद में हमने अध्याय सार दिया है। यह अध्याय सार जिसमें बिल्कुल सहज ढंग से आपको बताया गया है कि कब कौन सा कैसा घटित हुआ, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे, और फिर वर्णनात्मक प्रश्न है, जैसा कि हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। ये सारी बातें इसमें हमने रखी है ताकि आप सहज और सरल ढंग से समझ सकें। ये सहकारी संस्थाओं का कॉन्सेप्ट है जो राजस्थान की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, और इससे जुड़े हुए सवाल कई प्रकार के आते हैं, इसलिए आपको ये किताब का ये टॉपिक सहकारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ जरूर पढ़ना चाहिएगा। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद।